हर एक इंसान की लाइफ में एक गोल्डन पीरियड जरूर आता है। तो वो गोल्डन पीरियड क्या है और कब आता है? अगर आपका गोल्डन पीरियड आया, आप बनने वाले हो 100 करोड़ के मालिक जी। आपको चलाना है खुद का बिजनेस, लेकिन आप उस छोटी सी जॉब से ही खुश हो, आपको पता ही नहीं आपकी कैपेसिटी कितनी है। जी। थर्सडे के दिन चुटकी में हल्दी लेनी है, थोड़े से चावल लेने हैं और जरूर तिलक लगाना है हल्दी का। और अच्छा। अपने कानों के पीछे यहाँ पे इत्र लगाना, अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो जरूर लगाएं। गोल्डन पीरियड आने से पहले ही अपनी ऊर्जाओं को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। डेप्थ क्लियर करने के लिए आपका क्या उपाय हो? जो डेप्थ्स चढ़ते हैं हमारे, वो चढ़ते हैं मंगल की वजह से। तो जब भी डेप्थ्स हो तो एक चंदन लेना है, शिवलिंग पे जाके चंदन घिसना है लाल रंग का, और वहां पे उस चंदन से शिवलिंग पे लिखना है राम। तो लोग जो आजकल पैसे ले लेते हैं वो वापस भी नहीं करते हैं, तो ये बहुत एक तरह से चलन, और जो देता है वो बेचारा आगे पीछे भागता रहता है उनके। आपको एक लाल रंग का पेपर लेना है और ग्रीन कलर का पेन लेना है, उस पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है और लिखना है कि मेरा इतना इतना अमाउंट उसने देना है। अब उसको 4 फोल्ड करके 2 लौंग लगा दी, उस पे हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया सिनेमन पाउडर, और उसको हनुमान जी के सामने उस पेपर को मंगलवार के दिन जला दिया। अच्छा। ऐसे 5 मंगलवार करना। 5 कोई ऐसी आदत है जो इंसान को गरीब बना देता है? बेड पे बैठ के काम करना, बेड पे बैठ के खाना खाना, गंदे कपड़े पहनना, जो आपने एक बार पहना हुआ कपड़ा उतार के टांग दिया और फिर पहन दिया, इससे लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। और जो स्त्रियां खाना बनाते समय खाना टेस्ट करती हैं, अच्छा। उससे अन्नपूर्णा माँ नाराज हो जाती है। वेलकम टू माय चैनल मिनट्स ऑन माउंटेन, और आपका फिर से स्वागत है मेरे संब्रेला चैनल पे, जिसके अंदर मेरुपात पॉडकास्ट प्लेलिस्ट आती है। और मैं आज फिर से एक बहुत ही शानदार कंटेंट लेकर के आपके सामने आया हूँ। वही कंटेंट जो ये एक नॉर्मल ज्योतिष और भविष्य वाला चैनलों की तरह नहीं है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें हमारे गेस्ट आपकी सोच को बदलेंगे, एक नज़रिया बदलेंगे, आपको एक जीने की राह दिखाएंगे। तो मैं वेलकम करूँगा आचार्य सोनल जी के साथ में। और मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा वायरल होने वाला है ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। तो इसके रील्स के लिए हम आगे शुरू करते हैं। आचार्य सोनल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया। तो आप अपने बारे में, आप अपनी जर्नी थोड़ी सी एक हमारे व्यूवर्स को बताएंगे, कैसे शुरू करी आपने अपनी ये एस्ट्रोलॉजी की जर्नी? बिल्कुल, अभी तक मैंने कभी अपनी जर्नी शेयर नहीं की है, क्योंकि कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं रही, काफ़ी मुश्किलों भरी जर्नी रही है। मैं जब 16 साल की थी तब मैंने अपनी माँ को खो दिया। वो मेंटल ट्रॉमा की वजह से गई। और अगर मैं अपने घर की बात करूँ तो मेरे घर में 3 फ्लोर्स बने थे, जिसमें टेनेंट्स भी रहते थे, और तीनों फ्लोर का कलर पिंक था नॉर्थ ईस्ट में। जिसकी वजह से मेरी एक सिस्टर थी, उनको भी डिप्रेशन झेलना पड़ा, जो कि एक टाइम पे डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा करती थी, और वो भी उनको भी मैंने खो दिया। उसके बाद मैं ये सोचना शुरू हो गई कि ये सब क्यों हो रहा है। उम्र छोटी थी लेकिन विचार काफ़ी बड़े थे। मैंने अपने फादर से डिस्कस करना शुरू किया, तो उन्होंने मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बताई कि बेटा, पहले के टाइम में लोग प्रकृति को ज़्यादा मानते थे और वैसे ही घर बनाते थे। तो उनसे, पापा से जुड़ के मुझे ये चीज़ों का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना शुरू किया। मैंने श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, इन सब से जुड़ा हुआ, और फिर मैं उस खोज में निकल पड़ी कि आखिर ये सब क्यों हुआ और इसके पीछे क्या रीजंस हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने पिताजी को भी खो दिया, लेकिन मेरे साथ खड़े रहे खाटू श्याम बाबा, जिन्होंने मुझे इस फील्ड में आने का रास्ता दिखाया। और मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मुझे इसलिए चुना कि जो मुश्किलें मैंने झेली हैं, मैं औरों की जीवन में बदलाव ला सकूं। ये बहुत ही अच्छी बात है जो आज आपने हमारे साथ में शेयर करी है, और हम चाहते हैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे आपकी तरक्की के लिए, और आगे और आप लोगों से काफ़ी लोग जुड़े। थैंक तो यू। आप हमें बताएंगे कि आपने धर्म को ज्योतिषी से कैसे जोड़ा? धर्म एक कम्युनिटी समझ लो आप, जिसके रीति रिवाज, पूजा पद्धति और सब चीज़ें हम बदल सकते हैं, लेकिन जो सनातन धर्म है ये ऐसा बनाया, कॉस्मिक लॉ है। आप सूरज को डूबता उगता देखते हो, हाँ जी, चंद्रमा को घटता बढ़ता देखते हो, ऋतुओं का जो चक्र चलता रहता है, ये सब
सनातन धर्म की साइंस है जो ईश्वर ने बनाया है। बिल्कुल। धर्म हम बदल सकते हैं, लेकिन सनातन धर्म हमारा शाश्वत बनाया हुआ ऐसा एक लॉ है जिसमें प्लैनेट्स हैं, सौर मंडल है, सब कुछ है। और ज्योतिष में वही प्लैनेट्स आपकी कुंडली में जब एक बच्चा जन्म लेता है वैसे की वैसे ही आके बैठ जाते हैं हमारे, वही जीरोक्स होता है। जैसे नक्षत्र होंगे आसमान में वैसे ही बच्चे के जन्म के समय हमारी कुंडली में वो छाप छोड़ देते हैं, और वही हमें पूरे जीवन स्ट्रगल देते हैं या अच्छी लाइफ देते हैं, जो कुछ होता है उनकी वजह से। अब यहाँ पे वास्तु का क्या काम आया? जब ज्योतिष में हमारे जो प्लैनेट जहाँ पे कुंडली में अच्छे बैठे हैं, वास्तु में उस व्यक्ति को सबसे अच्छे प्लैनेट की जगह अगर रहने को, सोने को या फिर ऑफिस बनाने को कह दिया जाए, तो ऐसे ऐसे चमत्कार सामने आए हैं कि एक दिन के अंदर वो व्यक्ति कहता है कि मैम दिमाग में जो हजारों थॉट्स चल रहे थे वो बिल्कुल जीरो पे पहुंच गए। ओके, तो ये ज्योतिष कर्मों से कहाँ लिंक करता है? कहते हैं कि कर्म भी आदमी के मैटर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कर्मों का हिसाब भी होता है सारा। तो ज्योतिष और जो कुंडली में अगर नक्षत्र और ग्रह आके बैठ गए, जिस समय आपने बताया कि वो पैदा होते ही लिख दिया जाता है, बिल्कुल, तो आगे चल के जो इंसान के कर्म होते हैं उनका क्या रोल होता है उसकी जिंदगी में? कर्म जो हमारे होते हैं, मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में मेरा सबसे पहला यही इंस्पिरेशन होता है कि कर्म अच्छे करो, कभी किसी के साथ गलत मत करो। बिल्कुल। क्यों? कर्म आपकी है मेहनत, लेकिन उन कर्मों को आप कहाँ तक लेके जाओगे? एक रास्ता तो हमें एक टाइम आता है जब नहीं दिखाई देता, बिल्कुल। तो उन कर्मों को लेके जाने के लिए हमें सही रास्ता चाहिए। मेहनत के साथ साथ जब ऊर्जा संतुलन जुड़ता है, ऊर्जा संतुलन मीन्स जो 5 तत्व होते हैं हमारे, उसके अलाइनमेंट, आपके घर की ज्योतिष, वास्तु और हमारी मेहनत, जब ये तीनों जुड़ते हैं तब हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो अभी जैसे कई लोग होते हैं जो इन चीज़ों को मानते नहीं हैं, वास्तु को नहीं, और उनको हम लोग नास्तिक बोलते हैं। तो नास्तिक क्या ये लोग तारों से और ग्रहों से डरते हैं? ये लोग, इनके पीछे क्या कारण है? जो नास्तिक लोग होते हैं वो कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे, आप सुन के आप अचंभित हो जाएंगे। वो लोग मेरे पास आते कि मैम लाइफ में ये प्रॉब्लम आ गई, लेकिन मैं इस पे मेरी वाइफ विश्वास करती है इसलिए कंसल्टेशन हम ले रहे हैं, लेकिन आप मेरे को कुछ ऐसा बताओ कि मैं इस पे विश्वास कैसे करूं, मैं तो मानता ही नहीं। ठीक है। तो मैं उन लोगों को एक चीज ये समझाती हूँ कि कैसे एक विज्ञान और हमारा ज्योतिष कनेक्ट है, जो मैंने अभी बताया। जी, राइट। जब वो लोगों को इसकी रियलिटी पता लगती है तो वो खुद विश्वास करते हैं। हमारी बॉडी में 70% पानी है जी, और हमारी पृथ्वी पे भी 70% पानी है। जब अमावस्या के दिन समुद्र में ज्वार भाटा आता है, हाँ, तो ये एक स्टडी में भी पाया गया कि उस टाइम पे सबसे ज्यादा क्राइम्स होते हैं। ओके। तो आप ये सोचो आपकी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे? हाई बीपी, हार्ट से रिलेटेड समस्याएं, ये सब उस दिन होती हैं, ऐसा देखा गया है। तो आप मानो या ना मानो, आपकी बिलीफ से कॉस्मिक लॉ नहीं चेंज होने वाला। जो नास्तिक है उन लोगों की जब शनि की दशा आती है तो सबसे पहले हमारे पास कॉल ही आता है मैम कंसल्टेशन लेना है। अच्छा, शनि के लिए। जी, क्योंकि उनको रियलिटी दिख जाती है, नहीं मानते मानते उनको रास्ते दिखने लगते हैं कि हाँ ये साइंस से रिलेटेड है, वर्क करता है। जब एक बार कंसल्टेशन ली, रिजल्ट आए तो मानने लगते हैं। बिल्कुल, ये बात बहुत सही थी। शनि के बारे में बताएंगे आप थोड़ा कि शनि क्या चीज़ है और क्यों लोग इतना इससे डरते हैं शनि से? वैसे तो हमारे शनि देव बहुत ही कृपालु हैं। शनि देवता के लिए एक कहावत है कि ये राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा। बिल्कुल। शनिदेव से डरने की जरूरत नहीं है। जितने भी बिलियनर्स मिलियनर्स हैं ये शनिदेव की पूजा जरूर करते हैं। ये एक सीक्रेट मैं आपको बता रही हूँ, कहता कोई नहीं है ऑन कैमरा आके कि मैं मानता हूँ और मैं बिलीव करता हूँ। अब हम मोस्टली शनिवार के दिन क्या करते हैं? आप क्या करते हैं शनिवार को? शनिवार वाले दिन तेल चढ़ाया जाता है शनिदेव जी पे, और काले तिल चढ़ते हैं उनके, और कहते हैं काले कुत्ते को भी रोटी खिलाई जाती है उस समय पे। तो ये हम सुनते आ रहे हैं और करते आ रहे हैं। मोस्ट ऑफ द जो आजकल की जेनजी जनरेशन है वो क्या करते हैं? सैटरडे को पार्टीज, चिल, हाँ जी, आउटिंग जी। अब शनिवार के दिन आप ड्रिंक करोगे तो क्या होगा? एक्सपेंसिव ड्रिंक्स होती हैं वो शुक्र का कारक है।
और जो बियर होती है वो राहु का कारक है। अब एक्सपेंसिव लाइक तो हर कोई अभी हमारे टाइम में नहीं पहुंच गया ना, जी बिल्कुल। तो वो राहु का रूप है। अब शनिवार को जब आप ड्रिंक करोगे तो क्या हुआ, आपने अपना राहु एक्टिव कर लिया और शनिदेव को भी नाराज कर लिया। तो इस दिन सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, इस दिन हमें ड्रिंक नहीं करना है। ये आप लोगों को बहुत ध्यान से ये बात अप्लाई करनी है अपनी लाइफ पे। शनिदेव के मंदिर जाना है, लेकिन घर से तेल लेके जाना है। मैंने 80% लोगों को देखा है वहीं मंदिर के बाहर से तेल खरीदा और चढ़ा दिया। बिल्कुल। और ऊपर से चढ़ाते हैं उनके फेस पे नहीं मारा जाता कभी भी। ऑयल ऐसे ऐसे मार रहे, चढ़ा रहे। बहुत कायदा ये होता है कि राइट पैर के थंब पे शनिदेव के तेल चढ़ाया जाता है। और कभी भी जब एक जज बैठा होता है न्यायालय में, तो हम कभी भी सामने से नहीं जाते, साइड से जाते। बिल्कुल। तो आपको, वो हमारे न्यायाधीश हैं, हमें साइड से जाना है, नजरें झुका के जाना है, तेल चढ़ाना, दिया जलाना है, आपको चालीसा पढ़नी, आरती करनी, जो करना आप करो और साइड से ही वापस आ जाओ, पीछे मुड़ के नहीं देख। अगर वहीं हनुमान जी का भी मंदिर है और आप बूंदी का प्रसाद भी चढ़ा के आ रहे हो, तो वो घर लेके नहीं आनी है, बाहर जो लोग बैठे हैं उनको देना है। लोग क्या करते हैं, बूंदी का प्रसाद चढ़ाया, घर लेके आ गए, वो खुद भी ले लिया। अच्छा, तो उसको हम खुद नहीं खा सकते, हमें वहीं पे ही मंदिर में जब जो बूंदी बनती है तो वो डीप फ्राई होके बनती है। तो डीप फ्राई जो भी तला हुआ खाना है वो शनि देवता का कारक है। बिल्कुल। आज मुझे लगता है आप लोग बहुत ही, इतनी गहराई में आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा किसी पॉडकास्ट में, जितनी एक एक बारीकियों से आपको उपाय बताए जा रहे हैं। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। और आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके क्वेश्चंस और क्या क्या बनते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। अगर मैं कहता हूँ कि हर एक इंसान की लाइफ में एक गोल्डन पीरियड ज़रूर आता है। बिल्कुल आता है। तो गोल्डन पीरियड क्या है और कब आता है? गोल्डन पीरियड तो सबको पता ही है कि एकदम से लाइफ चेंज होती है, कुछ क्लिक होता है उसकी लाइफ में, तो सब कुछ बदल जाता है, तो उसको मानते हैं। लेकिन वो कब आता है, उसका क्या कारण होता है गोल्डन पीरियड का? गोल्डन पीरियड हर किसी की लाइफ में आता है, ये पकड़ा तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट। लेकिन अब कोई 35 साल की उम्र में सक्सेसफुल हो रहा है, कोई 40 साल की उम्र में हो रहा है, कोई हो ही नहीं रहा है। ऐसे भी देखा है, वो कोसते ही रह जाते कि मेरा भाग्य कब खुलेगा। इसलिए वो भगवान को भी एक टाइम के बाद मानना छोड़ देते कि मेरी इतनी मुश्किलें आ रही हैं, मैं कैसे ये बर्दाश्त करूं। गोल्डन पीरियड एक ऐसा समय है जब आपकी लाइफ के लिए आपको खुद को प्रिपेयर करना होगा उस टाइम के लिए। अब गोल्डन पीरियड आया और आप एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे हो, आपका प्रमोशन हो गया, आप खुश हो गए, लेकिन उस गोल्डन पीरियड के लिए आपने तैयारी कहाँ करी? एक किसान जब बीज बोता है तो वो पहले से अपनी जमीन की मिट्टी को तैयार करता है। अगर वो पहले ही बीज बो दे तो क्या फसल अच्छी होगी, फल अच्छे आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले से तैयार करना बहुत जरूरी है। तो लोग कहते हैं कि नहीं, हम वास्तु भी तभी मानेंगे जब वो गोल्डन पीरियड आएगा, तो इसका मतलब वो गलत है, वो ये गलत सोचते हैं इस तरह से। अपने आपको खुद को, एक रेलवे स्टेशन पे आप खड़े हो और ट्रेन आई, आप उसमें बैठ पाए तो बैठ गए, नहीं तो वो चली गई जी। ऐसे ही आपका गोल्डन पीरियड है, आपको पहले से खुद को प्रिपेयर करना होगा उस चीज़ के लिए। जो दिमागदार लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बिना किसी वजह के भी कंसल्टेशन लेते हैं। अच्छा, कि मैम आपकी वीडियोस देखी, बहुत अच्छी लगी, आप बहुत अच्छी रेमेडी देते हो और मेरे को भी आप कुछ बताओ कि लाइफ में और आगे कैसे बढ़ा जाए। तो वो लोग इतना इंटेलिजेंसी के साथ काम करते हैं कि पहले से कंसल्टेशन, चतुराई दिखाई है तरह की कि पहले से कंसल्टेशन ले ली। और जब उनका गोल्डन पीरियड आया, अगर आपका गोल्डन पीरियड आया, आप बनने वाले हो 100 करोड़ के मालिक, आपको चलाना है खुद का बिजनेस, लेकिन आप उस छोटी सी जॉब से ही खुश हो, आपको पता ही नहीं आपकी कैपेसिटी कितनी है। थर्सडे के दिन एक छोटे से चुटकी में हल्दी लेनी है, थोड़े से चावल लेने हैं और जरूर तिलक लगाना है हल्दी का। और अपने कानों के पीछे यहाँ पे इत्र लगाना, अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो जरूर लगाएं। गोल्डन पीरियड आने से पहले ही अपनी ऊर्जाओं को एक्टिव करना बहुत जरूरी है। 1-2 साल का टाइम नहीं होता, कोई भी महादशा, ग्रह दशा ऐसी होती है जो गोल्डन पीरियड लेके आती है। जो सबसे अच्छा ग्रह बैठा होगा उसको पहले से आप जान जाओगे तो इतना पैसा कमा पाओगे कि 1 साल के अंदर करोड़ों का आपके पास इतना आएगा कि आप गिन भी नहीं पाओगे। तो आगे अगर मैं बढ़ता हूँ, मैं पूछता हूँ, आजकल जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी ये लोग बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, चाहे वो बिल्डिंग, रोड, सिविल, किसी में भी, ये डेवलपमेंट हो रही है या फिर एक विनाश की वजह हो रही है? मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर को आप कैसे बताएंगे आगे?
मतलब आप ये कह रहे हो ये विकास हो रहा है या विनाश हो रहा है? विनाश या विकास, इनके बारे में भी। ये अगर आप देखो तो विनाश भी है और विकास भी। ओके। अगर आप देखो तो विनाश भी है और विकास भी है। विनाश ऐसे है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी गई और जी। उससे सटा के दूसरी बना दी गई, ना बिल्कुल। सनलाइट आ रही है ना हवा आ रही है, और इतने ज्यादा ग्लास, इतना ज्यादा मॉडर्न आर्किटेक्चर में एक कलर थीम ले लिया और वही पूरे घर में अप्लाई कर दिया। आजकल बहुत ट्रेंड है। हाँ राइट, मैंने भी देखा ये चीज। ये है विनाश। अब विकास क्या है? विकास है आपका घर हवादार होना चाहिए, खिड़की दरवाजे साउथ में, दक्षिण में और पश्चिम में नहीं होने चाहिए। ओके। खिड़की दरवाजे कहाँ होने चाहिए? जब हम बचपन में सो के उठते थे तो हमारे जो पुराने घर बने होते थे सबसे पहले सूर्य देवता सामने से दिखते थे या लेफ्ट राइट से। जी हाँ बिल्कुल। ऐसे ही घर होने चाहिए। ओके। हवादार, सनलाइट जरूर आनी चाहिए और इतने कंजस्टेड ना हो कि आपको खुद को ही घुसते लग रहा है कि नेगेटिविटी छा रही है, घर में आने का मन ही नहीं करता। किसी किसी के घर में आप जाते हो ऐसा मन करता है ना, पॉजिटिव फीलिंग नहीं आती। बिल्कुल। किसी के घर में आप जाओगे ऐसा लगता है यहाँ से उठ के जाने का मन ही नहीं करता। बिल्कुल, वाइब मैटर करती है, वो वाइब्स चीज है। और मैटर करता है, क्योंकि जब वहाँ का वास्तु ठीक होता है तो वाइब्स अपने आप आपको माइंड में वो चीज कनेक्ट कराती है कि यहाँ का ऑरा बहुत पॉजिटिव है। अब माइंड में कैसे कनेक्शन बनता है? हम लोग पहले के टाइम में बिंदी और तिलक लगाते थे यहाँ पे। बिल्कुल जी। अब इसका मैरिड लाइफ से कितना संबंध है? आज के वुमेन्स को मैंने देखा है ज्यादातर कि वो नहीं लगाना पसंद करती। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसका प्योर साइंस है कि जब हम यहाँ पे बिंदी या तिलक लगाते, मैंने में ये चीज आप दिन में 2 बार प्रेस करोगे बार बार, यहाँ थर्ड आई चक्रा होता है। ओके। हमारी माँ क्यों कहती थी कि बेटा आज मत जाओ, आज मुझे ठीक नहीं लग रहा, थोड़ी देर में निकल जाना, कहीं जाना होता था, क्योंकि माँ की इंट्यूशन पावर काम करती थी। बहुत है। पर हमने तो ये सब चीजें लगाने ही छोड़ दिया। हाँ। तो आपकी इंट्यूशन पावर कैसे काम करेगी? कुछ नहीं, वो फील ही नहीं कर पाएंगे आजकल की जनरेशन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे आप भले ही ऑफिस जा रहे हो, आपको लग रहा है कि तिलक लगा हुआ है, आप हल्का लाइट लगा लो, लेकिन दोनों टाइम जब ये चीज प्रेस होती है ना, आप नहीं भी मेडिटेशन करो, एक टाइम के बाद आपका ऑरा खुद पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये चीज़ होती है, इसीलिए तिलक का बहुत महत्व है हमारे धर्म में, हम सनातन धर्म में बोलते हैं। बिल्कुल। और यही पे अगर मैंने जो अभी देखा, आपने बोला था कि पहले के जो लोग होते थे वो वास्तु इतना नहीं जानते, जैसे हम भी रहे हैं ना, अपने दादी या दादा के यहाँ पे जाते थे, घरों में, गाँव में देखते थे, खुले खुले घर होते थे, तब वास्तु की इतनी नॉलेज नहीं होती थी, लेकिन बिना वास्तु की नॉलेज के भी वो लोग इतने खुशहाल कैसे रहते थे, और हम भी वहां जाके कितना खुश रहते फील थे, करते वो थे फील वाइब कि होती बस थी। छुट्टी खत्म ना हो, यही रहे। हाँ, तो बिना वास्तु के नॉलेज के वो लोग इतने खुशहाल कैसे रहते थे? वो लोग नक्शे के हिसाब से घर नहीं बनाते थे, वो बनाते थे प्रकृति के हिसाब से। ओके। घर में हार्डली कोई वॉशरूम होता था पहले के टाइम में, या तो घर के ठीक सामने होगा, हाँ जी, हाँ, या बिल्कुल कॉर्नर पे होगा, राइट। और एक होता था, एक होता था जी। उसमें भी घर में छोटा घर हो बड़ा घर हो, हम कितना खुश रहते थे। पहले के घरों में गायें होती थी जिनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता था। बिल्कुल जी। अभी हमारे पास ना गाय है और हमें हर वॉशरूम चाहिए अपने रूम से अटैच्ड, और हर वॉशरूम में चाहिए डस्टबिन। हाँ बिल्कुल, ये भी है। डस्टबिन भी आपके डिस्पोज का ही ऑफ का ही काम करता है, जिस दिशा में होगा उसका पूरे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स खींच लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पश्चिम दिशा लें, शनिदेव की दिशा, वो हमें देती है गेन्स और प्रॉफिट लाइफ के। ओके। इसके बारे में कम लोग बात करते हैं। अच्छा। जब वहां पे डस्टबिन आ गया तो आप कितना भी पैसा कमा लो, एक पैसा भी आप सेव नहीं कर पाओगे। या तो बीमारियां आ जाएंगी, या कोई बड़ा काम आ जाएगा, या आपको नया बिजनेस में लगाने का मन कर जाएगा, या कोई दोस्त मांग लेगा पैसे। हाँ, यही चलता रहेगा, पर आप सेविंग्स कर ही नहीं पाओगे, गारंटी। तो ये चीज़ जो है ना, ये स्टक मनी जो हो जाती हैं चीज़ें, और हो सकता है ये वही कारण है कि लोगों के पास में पैसा रुकता नहीं है, बचता नहीं है। इसका कारण आपने ये बताया, जो आपने डायरेक्शंस बताई थी घर की। मल्टीपल डस्टबिन घर में नहीं रखने हैं, जितना कम हो सके। एक डस्टबिन तो मजबूरी होती है, में रखना ही पड़ता है, फ्लैट सिस्टम है, बट अवॉइड करो। आप जितने डस्टबिन होंगे उतना आपका घर और आपका खुद का दिमाग इतना पजल रहेगा कि आप ठीक से जीवन में कुछ कर ही नहीं पाओ। लोग जो आजकल पैसे ले लेते हैं वो वापस भी नहीं करते हैं, तो ये बहुत एक तरह से चलन, और जो देता है वो बेचारा आगे पीछे भागता रहता है उनके,
तो ये क्या रीजन होता है कि ये भी एक किसी तरह से कोई डायरेक्शन है, वास्तु का पार्ट है, एस्ट्रोलॉजी का है, जो लोग लेने चले वाला जाते हैं, लेके nature है। पैसे वाला हो जाता है और जी, दूसरा खाली हो जाता है। राइट राइट राइट, यही चीज है। इसके लिए आपको एक बहुत पावरफुल रेमेडी बताती हूँ। हाँ बिल्कुल जी। जब भी कोई आपके पैसे ले ले और वापस ना करे, मांगने के 10 बार भी, जी तो आपको एक लाल रंग का पेपर लेना है और ग्रीन कलर का पेन लेना है। ओके। उस पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है और लिखना है कि मेरा इतना इतना अमाउंट उसने देना है या फिर दे दिया है, दोनों में से आप एक चीज लिख सकते हो। आप लिख लो दे दिया है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा अमाउंट वापस आ गया। अब उसको 4 फोल्ड करके 2 लौंग लगा दी, उस पर हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया सिनेमन पाउडर और उसको हनुमान जी के सामने उस पेपर को मंगलवार के दिन जला दिया। अच्छा। ऐसे 5 मंगलवार करना है। वो व्यक्ति लेकिन आपको पैसे मांगने नहीं छोड़ने हैं, कॉन्टिन्यूसली फॉलो अप रखना है। वो व्यक्ति 100% गारंटीड है, ये जिसने भी किया है वापस जरूर आते पैसे। ये आप लोग नोट कर लीजिए, मुझे लगता है जितने मैक्सिमम लोग हैं इस चीज़ से रिलेट करेंगे और ज़रूर आप इस उपाय को अपनाइएगा। देखना आपका पैसा जहाँ भी रुका होगा ना, वो बंदा ज़रूर कुछ ना कुछ कोशिश करेगा। और एक ये होता है ना कि हमारे एस्ट्रोनॉमी, जो तारे और जो चीज़ें लिखी हुई है, नक्षत्र है, वो लोग कोशिश करते हैं, कहते हैं कायनात जुड़ जाती है उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो ऐसी हमारे बिलीफ काम करता है, बिलीफ सिस्टम है ना, वो भी काम करता है। बिना मन से किया हुआ काम नहीं फलित नहीं होता। तो ये बहुत ही अच्छी चीज बताई है। मैं आपसे पूछूंगा 5 कोई ऐसी आदतें जो इंसान को गरीब बना देता है। बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जी। सबसे पहली है बेड पे बैठ के काम करना। अच्छा। वर्क फ्रॉम होम का चलन आजकल बहुत ज्यादा चल गया। हाँ, तो हम लोग बेड पे बैठ के काम करते हैं, आपकी ग्रोथ नहीं होगी, ये बात आप समझ लो। बेड पे बैठ के खाना खाना, बेड पे बैठ के पढ़ाई करना, जिससे माइंड में क्लैरिटी नहीं आएगी, याद नहीं रहेगा। बच्चे आजकल कितना भूलते हैं और कहाँ बैठ के पढ़ते, सबसे ज्यादा बेड पे। जी। चौथा, गंदे कपड़े पहनना, जो आपने एक बार पहना हुआ कपड़ा उतार के टांग दिया और फिर पहन दिया, इससे लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। और जो स्त्रियां खाना बनाते समय खाना टेस्ट करती हैं, अच्छा। उससे अन्नपूर्णा माँ नाराज हो जाती हैं। आप खाना बना के रखो, उसका जैसा भी स्वाद है, भगवान के आगे भोग लगा दोगे तो सारा स्वाद वो खुद ही एडजस्ट कर देते हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, ये तो होता ही था पहले कि हम भी देखते जागरण होते थे पहले, तो सबसे पहले भोग लगाते थे उनको और अपने आप टेस्ट आता था उस प्रसाद। और आपके जो पेरेंट्स, दादी माँ, नानी माँ, जब भी खाना बनता था तो कहते थे ना कि अभी नहीं टेस्ट करना है, पहले बन जाने दो। अभी आजकल हम क्या करते हैं, वही बनाते जा रहे हैं, वही टेस्ट करते जा रहे हैं कि नमक ठीक है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये चीज़ आपने बहुत सही बताई। हमारे टाइम पे भी हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो ये कहते थे कि सबसे पहले कटोरी में ठाकुर जी के सामने ले जाके रख दो और फिर आपको दिया जाएगा। ये तो ये चीज तो होती है। और आपने और बहुत सही सबसे बताई। पहले घर में सुबह उठ के झाड़ू लगाने का नियम होता था, उसके बाद ही घर में अन्न बनता था। अभी आजकल तो जब मेड आती है तभी झाड़ू लगती है। तो हम ये सब आदतों को लाइफ में इतनी नेगेटिविटी से क्यों घिरते जा रहे हैं? ये छोटी छोटी आदतें हम भूल गए, हम फॉलो कर रहे हैं वेस्टर्न कल्चर। वो लोग कह देते हैं कि गोल्डन मिल्क इज मैजिकल, तो हम मान लेते हैं कि गोरों ने कहा है कि गोल्डन मिल्क इज मैजिकल। हमारी दादी कहती थी बेटा दूध में हल्दी डाल के पी लो, पेट दर्द ठीक हो जाएगा, तो मानते नहीं थे, मानते तो नहीं फॉलो करते। तो हमारी ये हमेशा से एक नेगेटिव पॉइंट रहा है कि हम लोग अपने कल्चर को ना मान के उनको फॉलो करते हैं, जबकि हमारे कल्चर में इतनी प्योर विज्ञान है। कोई ऐसा ग्रंथ आप उठा के किसी भी धर्म का किसी का भी आप दे दो जिसमें ऐसी चीजें हों, पर हम लोगों के ग्रंथ में प्योर मैथ्स है। हाँ बिल्कुल जी। तो ये सारी चीजें ना एक स्ट्रेसफुल लाइफ भी बना देती है। हर इंसान आजकल बहुत, कोई खुश नहीं है किसी को भी देखें। हाँ, जैसे कि आगे हम बढ़ते हैं, करवा चौथ आ रहा है। करवा चौथ में काफ़ी लोग होते हैं, कहते हैं कि पूरे दिन निर्जला व्रत रखती हैं जो स्त्रियां होती हैं अपने पति के लिए, लंबी उम्र के लिए। तो वो वास्तव में करवा चौथ अभी जैसे आने वाला है कुछ टाइम में, तो इसमें कुछ एक सच्चाई छुपी हुई है। हमारे धर्मों के साथ में जो कहानियाँ सुनाई जाती है करवा चौथ पे पढ़ी जाती है, या फिर ये सिर्फ एक ट्रेडिशन है जो पुराने लोग फॉलो करते थे और आज भी उसी ट्रेडिशन को फॉलो किया जा रहा है? सबसे पहले तो यहाँ मैं कहूँगी कि हस्बैंड वाइफ दोनों व्रत रखें तो बहुत ही अच्छा है। ये सुन के सब वाइफ तो खुश होने वाली है आज। जी बिल्कुल, बहुत खुश होगी। इसके पीछे प्योर साइंस भी है और कथा भी है। ओके। प्योर साइंस ये है कि ये जो व्रत पड़ता है शरद ऋतु में पड़ता है और चतुर्थी के दिन पड़ता है। इस दिन
चंद्रमा बहुत पावरफुल होता है। और जो विमेन्स हैं इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोनल डिसबैलेंसेस इतने होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। राइट। इसको बैलेंस करने के लिए, खुद को क्लीन अप करने के लिए ये व्रत रखा जाता है। और सुबह 4 बजे जो सर्गी खाई जाती है, मीठा हम हाँ, इनटेक करते हैं। हम जी। लोगों के यहाँ तो वो भी नहीं करते, हमारे यहाँ 12 बजे से व्रत शुरू होता है और दूसरे दिन शाम को राइट। चंद्रमा देख के ही खाते हैं। तभी का। इसलिए हमारा बॉडी डिटॉक्स हो जाए अच्छे से। बट अभी आजकल हम गलती क्या करते हैं, पूरे दिन व्रत रखने के बाद डिनर करने जाते हैं बाहर। तो हाँ, जब आपने डिटॉक्सिफिकेशन पूरी बॉडी का क्लीन अप कर लिया, आपके फेस पे ग्लो आ गया, तो आप बाहर का खाना खा के अपनी बॉडी को फिर से उसी लय में ले आए। फायदा क्या हुआ? पूरे हाँ। दिन जिम करा और शाम को खा लिया जंक फूड। बिल्कुल, वो खा लिए, वो चीज़ नहीं होती है। जी। तो इस चीज से घर पे ही आप भोजन करें। जो भी आप खाएं, घर का भोजन जितना अच्छा होता है, जितनी पॉजिटिविटी के साथ बनाया जाता है, घर पे भोजन करें। तो हस्बैंड वाइफ में जैसे ये तो करवा चौथ का पार्ट रहा, हर कोई चाहता है खुशी से रहे, बट लोग इनमें भी खुशियाँ ढूंढते हैं। आजकल खुश नहीं है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, घर में बर्तन खटकते रहते हैं। तो उनको दूर करने के लिए भी पति पत्नियों में झगड़े ना हो, इसका भी एक उपाय बता दीजिए आप। पति पत्नी में झगड़े ना हो, इसके लिए जब चंद्रमा को आप अर्घ देंगे तो उसमें एक लाल रंग का फूल और थोड़ा सा केसर जल में डाल लें। जब आप चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं, उसके बाद अपने पति का नाम लें, उस जल के छींटे थोड़े से माथे पर हाथ पे दे दें, उनका 3 बार नाम लेते हुए, और चंद्र देवता से प्रार्थना करें कि हम दोनों का रिश्ता हमेशा अटूट रहे और एक दूसरे को हम अच्छे से समझ पाएं। तो आगे उसके बाद में करवा चौथ के बाद फिर धनतेरस भी पड़ता है। तो धनतेरस के बारे में आप बताएंगे कि ये भी एक आने वाला बहुत अच्छा त्योहार होता है जो मनाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक बेसिक लोग जाके मार्केट में शॉपिंग करके आ जाते हैं। हाँ, सोना चांदी कुछ हाँ, खरीद के तो लाते लोगों हैं। को पता नहीं है कि पूजा भी की जाती है। धनतेरस का एक अलग ही महत्व है, वो कैसे जोड़ा गया है, तो उसके बारे में भी बता दीजिए। धनतेरस वाले दिन होती है हमारी धन्वंतरी देवता की पूजा। वो हमारे स्वास्थ्य के देवता थे, धन के देवता नहीं थे, और स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन है ही नहीं। हाँ, बिल्कुल। उस दिन पूजा होती है, थोड़ा सा साबुत धनिया जरूर हो, हल्दी की गांठें जरूर हो, गोमती चक्र, पीली कौड़ियाँ, ये सब पूजा में जरूर हो। और दक्षिणावर्ती शंख, ये 5 चीजों को रख के आपको धन्वंतरी देवता की पूजा करनी है। उस दिन बाजार से गणेश लक्ष्मी दीपावली के लिए खरीद के लाएं। कोई भी नुकीली चीज ना खरीदें। कोई बर्तन खरीद रहे हो तो खाली घर ना लाएं, उसमें अनाज भर के घर पे लाएं। इन 5 चीजों को आप धन्वंतरी देवता के सामने रख लें और हाथ जोड़ के उनसे अपने स्वास्थ्य की कामना करें। और जो धनिया हो पूजा में आपने रखा है, उसको आप अपने खाने के भोजन में इस्तेमाल कर सकते हैं। धन्वंतरी चालीसा पढ़ें, आरती करें, और आपकी पूजा बहुत अच्छे से करके जो दक्षिणावर्ती शंख होगा उसको दीपावली की रात दोबारा से पूजना है और फिर अपने लॉकर में उठा के रखना है। तो आगे जैसे बहुत से लोग होते हैं अपनी तिजोरियों में भी कुछ चीज़ें वो चाहते हैं, समझते हैं कि क्या ऐसी चीज़ें रखनी चाहिए जिससे कि वहाँ बरकत हो, और कुछ लोग अपने पर्स में भी रखते हैं, अपने बैग्स में भी रखते हैं। तो ऐसी चीज़ें धनतेरस पे हो या फिर उसके अलावा कुछ चीज़ें हो जो हमारे व्यूवर्स चाहते हैं कि हम क्या ऐसी चीज़ रख सकते अपने तिजोरी में जो छोटे छोटे शीशे आते हैं ना, हैं? ओके। वो तिजोरी में 3 साइड होती है, एक साइड गेट होता है। हाँ जी। तो उन एक साइड तो आपका रखा होगा सामान, और उन जी। 2 साइड में मिरर लगा दो आप। ओके। 1 साल के बाद वो पैसा ना 10 गुना हो जाए तो आप मुझे बताना। आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है, अपना जो गल्ला आप रखते हो वहाँ पे दोनों साइड मिरर लगा दो। अगर 3 साइड जगह तो 3 साइड लगा दो। बिजनेस है, आप जहाँ भी रखते हो अपना सामान, मिरर वाली रेमेडी ऐसे काम करती है कि पैसा डबल ट्रिपल होता ही होता है। नहीं तो आप 1 साल बाद आके कमेंट बॉक्स में बता देना कि नहीं मेरा डबल नहीं हुआ। बिल्कुल। और कोशिश ये रहती है, आज के टाइम पे लोगों के पास कर्जा बहुत चढ़ा हुआ है, डेब्ट्स में डूबे हुए हैं ये लोग। तो ये अपने डेब्ट्स ही क्लियर नहीं कर पाते, तो आगे अपनी इनकम और वेल्थ को डबल ट्रिपल करने में बहुत मुश्किल होती है। हाँ। तो डेब्ट क्लियर करने के लिए उसके पास में आपका क्या उपाय होगा? जो डेब्ट्स चढ़ते हैं हमारे, वो चढ़ते हैं मंगल की वजह से। जब कुंडली में मंगल खराब होता है, उन लोगों के ऊपर लोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब भी डेब्ट्स हों तो एक ऐसी रेमेडी बता रही हूँ जो आप करके देखना। मैंने जिस जिस क्लाइंट को दी है हमेशा काम की है, हमेशा। एक चंदन लेना है, शिवलिंग पे जाके चंदन घिसना है लाल रंग का,
और वहाँ पे उस चंदन से शिवलिंग पे लिखना है राम, क्योंकि शिव जी को रामचंद्र जी से ज़्यादा प्रिय कोई नहीं थे। और जब राम राम आप शिवलिंग पे लिखोगे तो मंगल हमारे वैसे ही नतमस्तक हो जाएंगे कि मैं हाँ अब आपको कैसे गलत परिणाम दूं। और वो चंदन वहीं छोड़ के आना है, हर सोमवार करना है, 11 सोमवार आप कर लो। और उसके बाद भी अगर आपको लगे कि और करने की ज़रूरत है तो लगातार करते रहो, बट ये बहुत अच्छे से काम करती है रेमेडी। ओके। तो अब जैसे दिवाली आ रही है, धनतेरस से आगे बढ़ते हैं, लोग अपने घरों को सजाते हैं, तो कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो लोग घर के अंदर में लगाते हैं, तो वो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं जो घरों में लगाने चाहिए? घरों में जो प्लांट्स नहीं लगाने चाहिए पहले वो बताती हूँ। हाँ बिल्कुल जी। स्नेक प्लांट, अब आजकल जेड बहुत हाँ। चल रहा है, लोग उसको एक ही को मल्टीपल लगा लेते हैं, वो नहीं लगाना बिल्कुल। चाहिए। कैक्टस नहीं लगाना चाहिए, कोई भी नुकीले जिसमें कांटे बहुत ज़्यादा हों, थोड़े बहुत की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ज़्यादा, वो सब ना लगाएं। कौन से लगाने चाहिए? हमारी तुलसी माँ जरूर लगानी चाहिए, बिल्कुल। पारिजात का पौधा जरूर ओके। लगाना चाहिए घर में। हमारे घर में तुलसी जी जरूर होनी चाहिए, पारिजात का पौधा जरूर होना चाहिए, मनी ओके। प्लांट उत्तर दिशा में ब्लू कलर की बॉटल में जरूर होना चाहिए, वो आपको अच्छा। ग्रोथ देता है। ओके। और आपके घर में ऐसे प्लांट्स होने चाहिए जो आपको खुशबूदार हों, जैसे मोगरा। ये 4 प्लांट तो होने ही होने चाहिए। नेगेटिव प्लांट्स हर डायरेक्शन में, पूरे घर को प्लांट से नहीं भरना है। जी। हम आजकल स्नेक प्लांट, उसमें पानी नहीं डालना पड़ता, हाँ इजी टू राइट। चलाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता, हम वो चीज़ों पे जाते जा रहे हैं जिनमें हमें मेहनत ना मेहनत नहीं करनी करनी पड़े। पड़ती है, बिल्कुल ये चीज़ है। तो आपने स्नेक प्लांट की बात करी और एकदम से माइंड में क्लिक हुआ मुझे, एक काल्प सर्प दोष भी हमने सुना है। तो एक्चुअल में काल्प सर्प दोष होता क्या है? मुझे नहीं लगता आज तक किसी पॉडकास्ट में ये काल्प सर्प दोष किसी ने बताया है, तो आप जरा बताएंगे इसके बारे में डिटेल में? काल सर्प दोष होता है जब राहु केतु के बीच में कुंडली में सारे ग्रह फंस जाते हैं। अच्छा, ऐसा कब होता है? मतलब क्या सिचुएशन बनती मतलब है? कुंडली जब आपका हाँ। जन्म हुआ तो कुंडली में प्लेसमेंट होता है सारे प्लैनेट्स का। ओके। तो राहु केतु हमेशा शाम एक दूसरे के सामने प्लेस होंगे, ठीक उनके है। बीच में जब सारे ग्रह फंस जाते हैं वो होता है काल सर्प दोष। और ऐसे व्यक्ति को जीवन में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, कोई भी चीज आराम से नहीं मिलती। अगर कुछ भी काम करने जा रहे हैं, अगर किसी को भनक भी लग रही, वो पूरा नहीं होगा। ओके। बहुत स्ट्रगल, एक्स्ट्रा मेहनत। तो इन सब चीज़ों को काटने के लिए जब भी आपका बर्थडे आए तो 7 तरह के अनाज हमेशा दान में देने हैं। ओके। काल सर्प दोष की पूजा आपको हरिद्वार या त्र्यंबकेश्वर जाके जरूर करवानी है। अच्छा। इसकी बहुत सारी पूजा होती है, अगर उससे भी आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो डिटेल में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। ये जो मेन है वो मैंने आपको बता दी, ये हाँ। बहुत पावरफुल है। एक्चुअल में जानना वही था कि ये होता क्या है। जैसे आपने बताया राहु और केतु के बीच में, तो ये तभी फिक्स हो जाता है जब इंसान का जन्म होता है या तभी फिर फिक्स आगे? हो जाता है। और उसके बाद में फिर उपाय, तो मतलब अगर कुंडली किसी पंडित ने लिखी है तो वो उस समय बता दिया जाएगा कि कालसर्प दोष कुंडली में है? बता देते हैं वो। अच्छा, और इसके उपाय होते हैं धीरे धीरे, जैसे आपने हमें उपाय हाँ। बताया कि एक ज्योतिर्लिंग का नाम आपने बताया था त्र्यंबकेश्वर, हाँ तो वहां जाकर के भी और भी पूजा जगह है होती जो उपाय पूजा पाठ करी जाती है बिल्कुल, कालसर्प दोष हरिद्वार की। में भी होती है पूजा। अच्छा, हरिद्वार में भी होती है। इसी के साथ में बुरी नजर भी होती है, एक जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, ये क्या होती है? इनका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे प्लैनेट्स पे और स्टार पे, एस्ट्रोनॉमी पे, न्यूमरोलॉजी पे? ये बुरी नजर और नेगेटिव एनर्जी कैसे इम्पैक्ट डालती है? बुरी नजर हमारा जो एक आदत बन गई है ना, इंस्टा और फेसबुक पे सब कुछ पोस्ट करने की। जी। कहीं घूमने गए तो डाल दिया, अब एक सांस भी ली तो पोस्ट आ गया पोस्ट आ कि गया, राइट। ये आप कितना भी अच्छे मन से किसी को अपना बता लो, कितना भी फ्रेंड समझ लो, कोई रिलेटिव समझ लो, पर जो भी ये सुनता है, आपने एक विला खरीदा, हाँ। आप बहुत खुश होके बता रहे हो कि मैंने एक घर खरीदा है, जी। और ये मैं अपनी क्लाइंट की बात बता रही हूँ। अगले ही दिन कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि क्लाइंट बहुत ज़्यादा बीमार, अच्छा। हाई फीवर, हॉस्पिटलाइज होने की नौबत आ गई। उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि मैम अभी तो शिफ्ट हुए हमें 15 दिन हुए, ऐसा क्यों हो रहा है, हमने तो वास्तु करवाया। मैंने कहा आपने किस किस को बताया? हाँ। सबको बताया, बहुत खुश हो गए। हाँ बिल्कुल। तो मैंने कहा आपको अपनी चीज़ों को अपने अंदर रखना आना चाहिए। जब हम बताते हैं तो दूसरे की जेलसी, सामने वाला ये सोचता है कि मैं तो नहीं ले पाया, इसने कैसे ले लिया।
हाँ वो तो कितना भी आपका क्लोज रिलेटिव हो, क्लोज फ्रेंड हो, जेलसी हिट करती है। इन सब चीजों से बचने के लिए भी हमें कहा जाता है कि आप रुद्राक्ष पहनो। रुद्राक्ष आपको उस नेगेटिविटी को से आपको बचा लेता है। ओके। तो लेकिन इंसान जब खुश होता है तो वो चाहता है कि मैं अपनी चीज़ें शेयर करूं। अब वो जज नहीं कर पाता कि मेरे सामने वो इंसान मेरे बारे में सच अच्छा सोचेगा या बुरा सोचेगा। तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें होती है, हर आदमी चाहता है, पोस्ट करता है कि कैसे आगे बढ़े, और आज नहीं तो कल अचीव जरूर करेगा वो बिल्कुल। इंसान। तो इसके लिए एक उपाय आपको बताती हूँ कि हम अपनी भावनाओं को ना होल्ड नहीं होल्ड कर नहीं कर, पाते। राइट, वो बिल्कुल। होल्ड क्यों नहीं कर पाते? हमारे बॉडी में वायु तत्व जब ज्यादा होता है तो हम्म। हम जो बोलने वाले होते हैं ना, सोचते हैं कि इतना ही बताना है, पर वहां जाके सारा अंदर का निकलता जाता है। तो वो जी। वायु तत्व जब बॉडी में डिसबैलेंस होता है, ये वो लोग होते हैं जो नहीं होल्ड कर पाते, और आज की जनरेशन में ये चीज हो रही है ज्यादा। अब ये रेमेडी सबसे अच्छी होती है फिटकरी इसके लिए। अच्छा, ओके। आप जब भी आपको लगे नजर लगी है, थोड़ी सी फिटकरी घिसी और उससे अपना मुंह धो लिया। अब जब घर को नजर लगी है तो कैसे हटानी है? हाँ। जो आपका सी सॉल्ट आता है उसको पूरे घर में कोनों कोनों में डाल दिया, 2 घंटे बाद पूरा सी सॉल्ट साफ कर दिया। सप्ते में एक बार आप कर सकते हो। ये बहुत पावरफुल रेमेडी है नजर को हटाने के लिए। दिवाली आ रही है, आपने बताया नज़र लगती है, हाय लगती है, और लोग घरों में पहले हम देखते थे एक मटका होता था जो नज़र भट्टू, और उसको बोलते थे कीर्ति मुख, नाम भी बोला जाता था। हाँ हाँ, कीर्ति मुख। उसकी कहानी आप थोड़ा हमारे व्यूवर्स, और वो क्या होता है, क्यों नज़र से बचाता है, वो बताइए आप प्लीज। एक राक्षस था जालंधर, उसको अच्छा। वो इतना पावरफुल था कि उसको मारने के लिए शिव जी को कीर्ति मुख नाम का राक्षस बनाना पड़ा। अब कीर्ति मुख को इतनी भूख लगती थी कि वो अपना पूरा शरीर खा गया, केवल बचा केवल फेस। वो शिव जी के पास गया कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या खाऊं? ओके। तो शिव जी ने कहा उसको सम्मान देने के लिए कि आज से हर घर के बाहर मैं तुम्हें स्थापित करता हूँ, जिसके घर के बाहर ये लगा होगा उसकी नेगेटिव एनर्जी तुम खा जाओगे, उसके घर में आने वाला जितना नेगेटिव ऑरा होगा वो तुम खींच लोगे। इसलिए पहले हर कोई लगाता था, अभी तो चलन कम हो गया है। हाँ। जब भी कीर्ति मुख हमारे घर के बाहर लगा होता है वो हमें नेगेटिविटी से बचाता है। अब कीर्ति मुख को भोग भी लगाया जाता है। ओके। भोग कैसे लगता है? आप महीने में एक बार लौंग 5 और कपूर को जलाओ और उनके सामने धुआं दे दो, यही उनका भोग है। अच्छा, ओके। तो ये एक कहानी थी जो हम बचपन से देखते आए हैं, घरों में देखते थे, लटके हुए होते थे, और दिवाली के टाइम पे बहुत हमेशा लोग चाहते हैं कि वो चीज़ लगे। तो मैं आपसे थोड़ा एक सवाल ये पूछूंगा, आप भी शायद उत्तराखंड से, पहाड़ से हैं, और कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। हमारा जो ये एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजर है, जितनी भी कहानियाँ प्लैनेट से, पहाड़ों से भी जुड़े होते हैं। तो कभी आप पहाड़ों पे घूमने गए और आपने वहाँ खुद को हील किया है पहाड़ों से? बिल्कुल, पहाड़ों में जितनी शांति है, जितनी हीलिंग, जितनी कैपेसिटी पहाड़ों के पास है, बिल्कुल इधर नहीं है। वो नेचर है पहाड़ों एक्चुअल में में। गहराई है, शांति है। बिल्कुल। क्यों हम वहां जाके जुड़ जाते हैं? क्योंकि वहां अभी भी उतना पॉल्यूशन, भीड़ नहीं पहुंची है। हाँ जी। और हमारे जितने ऋषि मुनि होते थे सब तपस्या करते थे जाके पहाड़ों हिमालय में। पे, बिल्कुल। वहां जब भी मैं जाती हूँ तो एक वो शांति का अनुभव होता है जो इधर रह के नॉर्दर्न इंडिया में नहीं फील होता। ओके, तो कुछ आप बता सकते हैं ऐसी बहुत अच्छी जगह आपको जो लगी हो कभी? केदारनाथ एक ऐसी जगह है जहां आप जाके अगर 1 मिनट भी मेडिटेशन करते हो ओके। तो आप सीधा ब्रह्मांड की एनर्जी से जुड़ सकते हो। मैं जब भी वहां गई हूँ तो मैंने इतना वहां पे टाइम स्पेंड करने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ वो हीलिंग पावर्स हैं कि हाँ। जब आप वहां से आओगे तो लगेगा दिमाग हल्का हो गया। और जब भी आप केदारनाथ जाओ तो कुछ भी ऐसी छोटी सी चांदी की चीज़ बनवा के ले जाओ आप, जैसे त्रिशूल हो गया या बेलपत्र हो गया, और शिव जी को अर्पित करके आओ और हाथ जोड़ के प्रार्थना करके आओ कि मेरे सारे दुख दर्द अब आप ले लो, और जितनी अच्छे रास्ते हैं भाग्य के सब आप खोल दो। वहाँ से सीधे आपके भाग्य के रास्ते खुल जाएंगे। केदार बाबा ज़रूर इस चीज़ को सुनते हैं, और आपने बहुत अच्छा उपाय बताया। ये जो चैनल मिनट्स ऑन माउंटेन ज़रूर है, और इसमें एक पहाड़ की बात ज़रूर होती है, और आज मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पहाड़ों को और मेरे चैनल को केदारनाथ की एक जर्नी से जोड़ा है। बिल्कुल। तो आपका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस चीज़ के लिए।
तो एक छोटा सा एक रैपिड फायर राउंड है जो मैं अपने हर प्रोग्राम में अपने गेस्ट के साथ में कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ और आपको दिल से उनका वन वर्ड में एक आंसर देना होता है। तो हम वो शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छा लगेगा व्यूवर्स को। तो एक ऐसा ज़ोडिएक साइन आप बताइए जिसको डेटिंग करना आजकल की जनरेशन में पसंद नहीं है, जो डेट्स करते हैं, जो जाते, मिलना जुलना पसंद नहीं है जिसे लोगों से। लियो। लियो। ऑफिस पॉलिटिक्स में सबसे बेस्ट साइन वाला कौन सा वो होता है ज़ोडिएक साइन? वर्गो। राइट। बिगेस्ट हार्ट ब्रेकर ऑफ ज़ोडिएक कौन सा होता है, जो दिल तोड़ने वाला जो होता है सबसे बड़ा? एरीज। इन लोगों को गुस्सा बहुत आता है। एरीज को, राइट। और अगर कोई एक बोर्ड रूम में कई सारे सीईओ बैठे हैं और वो सारे सीईओ प्लैनेट्स हैं, तो उसको रूल कौन करेगा सबसे बड़ा? जुपिटर। जुपिटर। माउंटेन या बीचेस सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल कहाँ मिलता है आपको? माउंटेन्स डेफिनेटली। स्पिरिचुअलिटी तो इतनी भरी पड़ी है, लेकिन यहाँ मैं व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जब भी आप माउंटेन्स में घूमने जाते हैं तो प्लीज़ वहाँ पे इधर उधर अपना कचरा ना फेंकें, क्योंकि माउंटेन्स को आप जब गंदा करते हो, आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ हील खुद को करने जा रहे हो और वहाँ ही गंद मचा के आ रहे हो, तो प्लीज़ ये सब ना करें। और इतनी अच्छी जगह ईश्वर ने हमारे इंडिया में सारी चीज़ें दी हैं, उसको मेंटेन रखना हमारा ही कर्तव्य है। राइट। ऐसा कौन सा साइन है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है रिलेशनशिप में? कैंसर। कर। ओके। अगर मार्स या विनस में फाइट होगी तो कौन जीतेगा? मार्क्स या वीनस में फाइट होगी तो डेफिनेटली मार्क्स। मार्स। सबसे ज्यादा गॉसिप्स कौन करते हैं, जैसे घरों में लेडीज होती है उनमें से जेमिनी या लिब्रा? लिब्रा। लिब्रा। और सबसे एस्ट्रोलॉजी में सबसे रोमांटिक प्लेस कौन सा माना जाएगा, पेरिस, ऋषिकेश या हिमालयास? हिमालयास। राइट। एक ऐसी चीज जो पहाड़ हमें सिखाते हैं लेकिन एस्ट्रोलॉजी नहीं सिखा पाती है? एस्ट्रोलॉजी आपको कनेक्शन सिखाती है और पहाड़ आपको मन की शांति देते हैं। ये बहुत ही अच्छा रैपिड फायर था और इसमें से कई लोगों ने अपने जो साइंस से रिलेट करेंगे और अटैक भी करेंगे कमेंट्स में। मज़ा भी आएगा इसमें रैपिड फायर में। तो आप हमारे चैनल और शो के लिए हमारे बारे में अगर कुछ एडवाइस देना चाहेंगे व्यूवर्स को तो आप बता सकते हैं। एक ऐसा चैनल जो आपको कनेक्शन फील कराता है मेरुपथ और माउंटेन से आपको जोड़ता है। अगर आप एक मन की शांति जैसा कुछ फील करना चाहते हैं और माउंटेन से खुद को जोड़ना चाहते हैं तो जरूर फॉलो करिए और जुड़े रहिए मेरुपथ के साथ। थैंक यू सो मच। आपके वर्ड्स हमारे व्यूवर्स को हमारे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करेंगे और मैं चाहता हूँ फिर से आपके साथ में आपकी एक्सपर्टाइज को लेकर के और अच्छे व्यूवर्स के लिए क्वेश्चंस फिर से आपको लेके बैठना चाहूँगा। बहुत सारी अच्छी रेमेडीज के साथ। तो थैंक यू सो मच आचार्य जी आपका मेरे शो में आने के लिए। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। और अगर मैं चाहूँगा कि आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो मैं डिटेल्स भी डाल दूंगा आचार्य सोनल जी की और आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, उसमें मैं टैग कर दूंगा और वहाँ से क्वेश्चंस के आपको आंसर्स मिल जाएंगे, आपको कांटेक्ट भी मिल जाएगा, आप आगे जा कर के उनसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।